हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है। और बहुत लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। हमारा तीसरा अध्याय चल रहा था। हमारी जो तीसरा अध्याय है, ये हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भगवान जो है बाह्य कारणों की वजह से, कौन से बाह्य कारण की वजह से जो है भगवान का अवतार होते थे। तीन बाह्य कारण है और तीन अंतरंग कारण है। और पिछली बारी हम लोग ने 53वें श्लोक पे हम लोग ने जो है वहां पे विराम दिया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कलयुग में भगवान अवतरित होते हैं तो कौन सा वर्ण लेके आते हैं। तो कह रहे कृष्ण ए दुई वर्ण सदा यार मुखे अथवा कृष्ण के तिहो वर्ण निज सुखे। कृष तथा ण, ये दो अक्षर सदैव उनके मुख में रहते हैं अथवा वे अत्यंत हर्ष के साथ कृष्ण का निरंतर वर्णन करते रहते हैं। तो कृष्ण वर्णम, तो कृष्णा उनके मुख में सदैव रहते। किसके मुख में हमेशा ये दो शब्द है? ये श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख में ये दो शब्द हमेशा रहते हैं। और वर्णे, वो हमेशा किसको जो है, आगे क्या कह रहे, कृष्ण वर्ण शब्देर अर्थ दुहित प्रमाणा कृष्ण विनु तार मुखे नाही आई से आना। कृष्ण वर्ण शब्द के ये ही दो अर्थ है। वस्तुतः कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उनके मुख में नहीं निकलता, मुख से नहीं निकलता है। तो कृष्णा और जो है क्री और क्री और न, तो ये जो दो शब्द है इसके अलावा जो है कुछ भी उनके मुख से निकलता ही नहीं है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, के तारे बल यदि कृष्ण वर्ण आर विशेषणे तार करे निवारण। यदि कोई उन्हें श्याम रंग वाला कहने का प्रयास करता है तो अगला विशेषण तुरंत ही उसका निवारण करता है। तो कहते त्विषा आकृषणम, है ना, कृष्ण वर्णम। क्योंकि हम लोग ने जो 53 श्लोक में क्या देखा था, कृष्ण वर्णम द्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। तो इसलिए फिर जो है कृष्ण वर्णम द्विषा कृष्णम कर कर कह देते हैं। देह कांते हयते हो अकृष्ण वर्ण, अकृष्ण वर्णे कहे पीत वर्ण। तो अब क्या कह रहे, उनके शरीर की कांति निश्चित रूप से श्याम नहीं है।
वे श्याम नहीं है, इससे यह सूचित होता है कि उनका रंग पीला है। कैलेय विध्वंस स्फुट स्फुटमभिजयन्ते द्युतिभराद अकृष्णांग कृष्ण मख विविध विधि भी रूप कीर्तनमय उपा उपास्यं च प्रापूर्यमखिल चतुर्थाश्रम जुंषा सदैव चैतन्य कृति रतितरान् न कृपयतु। तो क्या कह रहे हैं? कलयुग में पवित्र नाम के संकीर्तन यज्ञ द्वारा विद्वान लोग उन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं जो श्रीमती राधा रानी की भावनाओं के तीव्र वेग के कारण अब अकृष्ण है। वे उन परमहंसों के एकमात्र आराध्य देव है जिन्होंने चतुर्थ आश्रम यानी संन्यास आश्रम की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु हम पर अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित करे। तो भगवान का जो यहाँ पे वर्ण दिया हुआ है ये क्या है? जो है अकृष्ण है, मतलब काला नहीं है ऐसे कह रहे हैं। तो तात्पर्य में क्या रहे, यह श्लोक द्वितीय चैतन्य अष्टक से है और श्री रूप गोस्वामी कृत स्तव माला से लिया गया है। चैतन्य महाप्रभु का भी एक अष्टकम है, शिष्टाष्टकम नहीं, एक चैतन्य अष्टकम भी है। प्रत्यक्षताहार तप्त कांचे कांचनेर द्युति यहार छटाय नाश अज्ञान तमस्तति। उनके पिघले सोने जैसे चमकीले रंग को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। तो आप सोचिए किस तरह से भगवान भगवान का जो ये रंग है ये अंधकार को दूर कर सकता है। जैसे सामान्य जो रंग है वो जो है हमें जो है तमोगुण में डाल सकता है या रजोगुण में डाल सकता है, लेकिन भगवान की ये जो कांति है वो जो है अंधकार को दूर कर सकती है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? जीवेर कलमश तमो नाश करी बारे अंग उपांग नाम नाना अस्त्र अस्त्र धरे। जीवों का पापमय जीवन अज्ञान से उत्पन्न होता है। उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए वे अनेक अस्त्र अपने साथ लाए हैं, यथा उनके पूर्णांश रूपी पार्षद उनके भक्त तथा उनका पवित्र नाम लेकर आए हैं। अब आप देखिए, जब उन्होंने कहा कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, कृष्ण वर्ण मतलब वो जो है भगवान का नाम निरंतर गा रहे हैं, और हालांकि उनकी जो कांति है वो काली है लेकिन वो कृष्णा काली नहीं है, फिर भी वो कृष्ण ही है। और फिर सांगो पांगास्त्र पार्षदम, तो भगवान जब आते हैं तो कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र के साथ आते हैं ना, जैसे सुदर्शन है या गांडीव है या धनुष है या कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र। लेकिन यहाँ पे जो है अस्त्र शस्त्र जो है वो क्या है, वो जो क्या लेकर आए हैं, वो अपने भक्तों को लेकर आए और हरि नाम को लेकर आए, यही उनका अस्त्र शस्त्र है। और सबसे बड़ा अज्ञानता क्या है? भक्तिर विरोधी कर्म धर्म व अधर्म ताहार कलमश नाम से महात्म। सबसे बड़ा तम क्या है? सबसे बड़े अज्ञान रूपी वे अधार्मिक या अधार्मिक कार्यकलाप है जो भक्ति के विरोधी होते हैं। ये कलमश अर्थात पाप कहलाते हैं।
तो महातम है ना, ये जो कार्य जो धर्म के विरुद्ध होते हैं और भक्ति के विरुद्ध भी होते हैं, और जो धर्म के विरुद्ध या भक्ति के विरुद्ध कार्य होते हैं, तो फिर ये इनको क्या कहते हैं? कलमश कहलाते या पाप कहलाते हैं। बाहुतुली हरि बलि प्रेम दृष्टये चाय, करी या कलमश नाश प्रेमे ते भासाय। अपनी भुजाएं उठाकर पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए और सबको गहन प्रेम से देखते हुए वे समस्त पापों को दूर करते हैं और भगवान के प्रेम से सबका अब आप्लावित करते हैं। तो किस तरह से ये, देखिए, सबसे बड़ा अज्ञानता है जो लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे या भक्ति के विरुद्ध है। तो फिर इस अज्ञानता को किस तरह से दूर कर रहे हैं? तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि अपनी भुजाएं उठाकर भगवान का नाम लेकर और हर एक व्यक्ति को बिल्कुल गहरे प्रेम की नजरों से देख रहे हैं भगवान। और इस तरह से जैसे ही भगवान व्यक्तियों पे दृष्टिपात कर रहे अपनी आंखों से, तो उनके जितने भी बाढ़, जितने पाप है, वो क्या कर रहे हैं? वो दूर कर रहे हैं और सबको प्रेम की बाढ़ में डुबो रहे हैं। मतलब हम एक दृष्टि सोच सकते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं और आसपास इतने सारे लोग हैं, सब पे दृष्टिपात कर रहे हैं। पापी से पापी व्यक्ति भी जो है, नीच से नीच व्यक्ति भी जो है, वो भगवान का प्रेम पा रहा है उनसे। फिर आगे क्या कह रहे हैं? तो पाप तो दूर कर रहे हैं, लेकिन पाप दूर करके फिर क्या और बढ़ा रहे? तो पाप की जगह तो कुछ तो आना चाहिए ना। एक को उठाया है तो किसी और को बिठाना चाहिए। तो पाप को उठा के फिर क्या बिठा रहे उसके हृदय में? भक्ति बिठा रहे या भक्ति को बढ़ा रहे हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे, स्मितलोक शोकम हरति जगताम यस्य परितो, गिराम तू परा पराम कुशल पतलिम पल्लव्यति, पदालभ कमवा प्रणति नहीं प्रेम निवह, सदैव स चैतन्य कृतेर अतितर क्रम नः कृपया तू। तो कह रहे हैं, श्री चैतन्य के रूप में मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर अपनी अहेतु की कृपा के विशिष्ट करे, सॉरी की वृष्टि करे। उनकी स्मित हास्य युक्त दृष्टि तुरंत ही संसार के सारे शोकों को दूर कर देती है और उनकी वाणी शुभ भक्ति लताओं को पल्लवित कर जीवन प्रदान करती है। उनके चरण कमलों की शरण लेने से तुरंत ही दिव्य भगवत प्रेम का उदय होता है। तो क्या कह रहे? स्मित लोक शोकम हरति जगताम यस्य परितो। तो उनकी जो मुखमंडल है वो क्या करता है? सारा शोक जो है वो क्या कर रहा है? वो हर ले रहा है। और फिर उनके जो शब्द है, गिरम तू परारंभ कुशल पतालिम पल्लवयंती, पल्लवयंती शब्द जो है वो क्या है? वो तुरंत ही जो है जितने भी भक्ति की लता है उनको, वो जो शब्दों के माध्यम से वो भक्ति लता को तुरंत ही जीवन दान दे रहे हैं। और जो कोई भी पाद पल्लभा काम व प्रणयति नहीं प्रेम निवाहकम, तो अगर कोई भी शरण ले रहा है उनकी, तो उस व्यक्ति को तुरंत ही भगवान के दिव्य प्रेम की अनुभूति तुरंत ही अनुभव हो रही है। और जो है, तो फिर लेखक कह रहे हैं, सदेवास चैतन्य कृतिर अतितराम नह कृपयतु। तो यही चैतन्य जो है मेरे पर भी अहेतु की कृपा जो है वो बरसाए।
फिर अब तो चलो, भगवान ने जो है दृष्टिपात किया, भगवान जो है सारे दुख भी दूर कर रहे हैं, पाप भी दूर कर रहे, अज्ञानता भी दूर कर रहे हैं, और हमें प्रेम भक्ति दे रहे हैं। लेकिन उनके दर्शन से क्या होने वाला है? हम अगर उनके दर्शन लेते हैं तो दर्शन, भगवान के दर्शन लेने से क्या हो रहा है? श्री अंग श्री मुख यही करे दर्शन, तार पाप क्षय हय पाय प्रेम धन। तो भगवान के दर्शन से क्या हो रहा है? जो कोई भी उनके सुंदर शरीर या सुंदर मुख का दर्शन करता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत प्रेम रूपी संपत्ति को प्राप्त करता है। तो जब हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं, उनके सुंदर शरीर को देखते हैं, उनके सुंदर मुखमंडल को देखते हैं, तो तुरंत ही हम जो है सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और पापों से मुक्त होने के बाद हमें क्या मिलता है? उन्हीं का जो है प्रेम धन मिलता है। पाया प्रेम धन मिलते हैं, भगवान के प्रेम का धन मिलता है। फिर अब आगे क्या कह रहे हैं? अन्य अवतारे सब सैन्य शस्त्र संगे, चैतन्य कृष्णेर सैन्य अंग उपांगे। तो कह रहे अन्य अवतारों में भगवान सेना तथा अस्त्रों समेत अवतरित हुए, किंतु इस अवतार में उनकी सेना उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद है। पूर्ण अंश और पार्षद है ना? तो कौन कौन आते हैं उसमें? सदोपास्य श्रीमान धृत मनुज काय प्रणीता, विह विहद भीगीर वार्णे गिरीश परमेष्टि प्रभूति भी, स्वभक्तेभ्य शुद्ध निज भजन मुद्रामुपदिशन सचैतन्य किम में पुनरपि दृश्योर्थ पदमा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिवजी तथा ब्रह्मा जी समेत समस्त देवताओं के परम आराध्य देव है। ये देवता सामान्य मनुष्यों के वेश में उनके प्रति प्रेम प्रदर्शन करते हुए आए। वे अपने भक्तों को अपनी शुद्ध भक्ति का उपदेश देते हैं। क्या वे पुनः मेरे दृष्टिपथ पर विराजमान होंगे? इस स्तवमाला में से आया हुआ है, जो कह रहे हैं यहाँ पे। फिर आगे वही चल रहा है कि किस तरह से जो है अपने पार्षदों के साथ आए हुए हैं। तो अंगोपांग अस्त्र करे स्वकार्य साधन, अंग शब्देर अर्थ आर शुन दिया मन। उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद अपना निजी विशेष कर्तव्य मानकर उनके अस्त्रों का कार्य करते हैं। कृपया मुझसे अंग शब्द का दूसरा अर्थ सुनो। अंग उप अंग है ना? तो अंग जो है, भगवान के जितने भी ना अंग उप अंग है, जो है उनके विस्तार है, सीधे विस्तार है, विस्तारों के भी विस्तार है, इस तरह से। अब जो है कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो है हमें अंग शब्द, अंग और उप अंग का अर्थ समझा रहे हैं। अब देखिए कि लेखक जो है कितने दयालु कृपालु होते हैं, जो हमें बिल्कुल विस्तार में समझा रहे हैं सब कुछ। वरना हमें ये सब ज्ञान कहाँ से आता कि भगवान का अवतार क्यों हुआ है? और मतलब मुझे तो कम से कम इस आंदोलन में आने से पहले पता ही नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। और मुझे लग रहा है कि 99% लोग, अब बंगाल के अलावा, किसी को नहीं पता था कि चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व भगवान स्वयं आए हुए हैं, और ऐसे सुंदर रूप में आए हुए हैं। और कितना कहते हैं ना, डिटेल में वर्णन किया हुआ है यहाँ पे कि किस तरह से भगवान आ रहे, कौन सा वर्ण लेके आ रहे हैं, और क्यों आ रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है।
इतना वर्णन तो भागवतम में भी नहीं है और भगवत गीता में भी नहीं है। भगवान का इस अवतार के बारे में, किसी भी अवतार के बारे में इतना डिटेल वर्णन नहीं है। लेकिन हरे कृष्ण जी। हाँ प्रभु जी। माता जी, हमने क्लास में मतलब छठी सातवीं में पढ़ा था चैतन्य महाप्रभु के बारे में, लेकिन भगवान है करके ऐसा नहीं था उसमें। हाँ एक संत ऐसे करके कोई लिखा हुआ था। हाँ, राइट राइट राइट, एक संत के रूप में ही पढ़ा था मेरे ख्याल से। वो छठी क्लास में होगा, हाँ हाँ हाँ, माता छठी जी। क्लास में पढ़ा होगा आपने, राइट। डिटेल में तो हमें यही पता लग रहा है उसको हम आगे। हाँ, और हाँ अभी भी उनको संत ही बोल रहे कि ये संत थे संत थे, लेकिन उनको पता ही नहीं कि भगवान है ना। हाँ। तो आइए जरा आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कह रहे कि अंग शब्दे अंश कहे शास्त्र परमाण, अंगेर अवयव उपांग व्याख्यान। प्रामाणिक शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार शारीरिक अंग भी अंश कहलाता है और अंग के अंश को उप अंग कहलाते हैं। तो अंग मतलब क्या, कि हमारा कोई अंग है, जैसे हाथ है ना, और उसको अंश भी कहते हैं, है ना। और उप अंग मतलब क्या, कि उस जो है अंग का भी जो है एक अंग, जैसे हाथ है तो हाथ, हाथ है, पूरा हाथ है, लेकिन अब हाथ के अंदर भी क्या है, उंगलियां हैं, तो फिर ये उप अंग हो गया। उंगली भी है तो मेरे शरीर का ही हिस्सा है, राइट, अंग का ही हिस्सा है, तो इस तरह से जो है उप अंग कहते हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं एक्चुअली। हम्म अब नारायण के बारे में बता रहे कि नारायण क्या है। नारायण स्तव ही सर्वदेहि नाम, आत्मस्य आत्मस्य घी शाखिल लोक साक्षी। नारायण अंग नर भूजल जलायनात, तच्छापि सत्य न तत वैव माया। हे प्रभु, हे प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा है, आप हर एक में परम प्रिय प्राण है, तो इसलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं है। नारायण उसका सूचक है जिसका निवास नर गर्भोदक्ष विष्णु से उत्पन्न जल में है, और वे नारायण आपके पूर्ण अंश है, आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य है, वे परम पूर्ण है और माया द्वारा सृजित नहीं है। तो नारायण क्या है, भगवान के अंग है ना, उनका जो है, उनके अंग का एक हिस्सा है, जैसे हाथ है या पैर है, इस तरह से। और ये जो तीन विष्णु है ना, ये क्या है, ये तीन विष्णु भी आपके क्या है, अंश ही है। इसलिए आप जो है वो कौन है, आप जो है वो ओरिजिनल नारायण है। और भगवान ब्रह्मा जी भी जो है 10वें स्कंद में इसकी पुष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान से भी कहा था ये बात कि आप जो है वो ओरिजिनल नारायण है। और इसलिए जो है ब्रह्मा जी भी कह रहे कि आप जो है भगवान का अंग हो। फिर आगे क्या कह रहे हैं अंग के बारे में, और जो है पुष्टिकरण कर रहे हैं। जलशाई अंतर्यामी यही नारायण, से हो तुम्हारा अंश तुम्हें मूल नारायण। हरे के हृदय में विद्यमान रहने वाले नारायण तथा जल कारण गर्भ तथा क्षीर में रहने वाले नारायण आपके ही पूर्ण अंश है, अतएव आप मूल नारायण है। हम्म अंग शब्द अंश कहे से हो सत्य होय, माया कार्य नहे सब चिदानंदमय। अंग शब्द निश्चय ही पूर्ण अंश का सूचक है। ऐसे प्राकट्य को कभी भी भौतिक प्रकृति की उपज नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे सभी दिव्य ज्ञान एवं आनंद से पूर्ण
है। तो ये जितने भी जो है कह रहे हैं कि ये सारे जितने भी भगवान के जो है अंश है, ये फिर भी जो है सच्चित और आनंद से है, भरे हुए हैं। तात्पर्य में क्या कह रहे हैं शिल प्रभुपाद? भौतिक जगत में यदि किसी मूल पदार्थ से एक अंश लिया जाए तो उस मूल पदार्थ में कमी आ जाती है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर माया के कार्यों का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप देखिए ना, एक पूरा घर है, घर को अगर विभाजित किया जाए तो सब कुछ छोटा हो जाता है, राइट? या अगर एक आटे का गोला ले लीजिए, आटे के गोले को एक का दो करो तो वो एक छोटा हो जाता है। लेकिन भगवान क्या है, आगे ही बता रहे हैं, देखिए। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान परम पूर्ण है, और चूंकि वे परम पूर्ण है, अतएव उनसे जितने भी उद्भव होते हैं यथा यह घटनामय जगत, फिर भी वे परम रहते हैं। परम पूर्ण से जो भी उत्पन्न होता है वह अपने आप भी पूर्ण होता है। चूंकि वे परम है, सो परम पूर्ण है, अतएव उनमें से अनेक पूर्ण इकाइयां प्रकट होने पर भी वे पूर्ण शेष बने रहते हैं। परम सत्य की दुनिया में एक और एक मिलकर एक, एक और एक मिलकर एक होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचता है। एक और एक एक होता है, एक को घटाकर होगा तो एक ही रहता है। यहाँ पे एक और एक दो होता है, और एक में एक को एक से घटाएंगे तो शून्य होता है। अतएव मनुष्य को भौतिकता के दृष्टि से परमेश्वर के अंश की कल्पना नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता है, एवं अंश की भौतिक गणना नहीं होती है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि सारे जीव उनके ही अंश है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में असंख्य जीव है, किंतु फिर भी भगवान कृष्ण अपने आप में पूर्ण रहते हैं। यह सोचना भ्रम होगा कि भगवान के अंश सारे ब्रह्मांड में परिव्याप्त है, अतएव भगवान अपना व्यक्तित्व खो बैठे हैं। यह तो भौतिक गणना है। ऐसी गणनाएं केवल भौतिक शक्ति माया के प्रभाव के अधीन संभव है। आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति की अनुभूति केवल उसकी अनुपस्थिति से ही होती है। देखिए, आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति की अनुभूति केवल उनकी अनुपस्थिति से ही हो सकती है। विष्णु तत्व विष्णु तत्व कोटि में एक विस्तार से दूसरा विस्तार होने से शक्ति का क्षय नहीं होता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक दीपक से दूसरे दीपक जलाने पर प्रकाश का क्षय नहीं होता है, मूल दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं और हर दीपक की शक्ति समान होगी। इस तरह यह समझना चाहिए कि कृष्ण तथा भगवान चैतन्य से लेकर राम, नरसिंह, वरा आदि जितने भी विभिन्न विष्णु तत्व विभिन्न युगों में प्रकट होते हैं, वे समान परम शक्ति से संपन्न होते हैं। ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवता भौतिक शक्ति माया के संसर्ग में आते हैं, अतएव उनकी शक्तियां विभिन्न स्तरों की होती है, किंतु विष्णु के समस्त अवतार शक्ति के समान होते हैं, क्योंकि माया का प्रभाव उनके निकट तक नहीं पहुंच सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जो है अम, आप देखिए ना, मतलब एक और उदाहरण हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं कि अम, अगर एक घड़ा है पानी का, और मैंने उस पानी के घड़े को भर दिया और फिर किसी और पात्र में खाली कर दिया, लेकिन फिर भी जो पहला वाला घड़ा है ना, अपने आप ही भर जाता है।
वो कभी खाली नहीं रहता। तो जब हम कहते हैं ना ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, तो 100% ही है। 100% से घटकर 99% या 99.99 भी नहीं होते भगवान। 100 के 100 ही रहते हैं, इसलिए उनको ओम पूर्णम अदम पूर्णम इदम कहा गया कि 100% रहते हैं। जो घड़ा है वो पूरा का पूरा भरा ही रहता है। कि अगर भले भगवान ने, भगवान के अंश है, अंशों के भी अंश है या उप अंग है उनके, तो ये इसका ये मतलब नहीं कि भगवान, अब देखिए अब तो आधे हो गए भगवान, या भगवान में जो है वो अपने आधे गुण उन्होंने अपने अंशों में दे दिया या उप अंगों में दे दिया। ऐसा भी नहीं है। अंग भी उतने ही मात्रा में उनके पास गुण रहेंगे, और भगवान के पास भी 100% मात्रा में ही गुण रहेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक्चुअली प्रभुपाद क्यों ये सब लिख रहे हैं पता है आपको? कि जितने भी मायावादी लोग हैं ना उनके लिए लिख रहे हैं, क्योंकि मायावादी भाष्य सुनिले होए सर्वनाश। लोगों को भगवान में जब विश्वास उठ जाता है कलयुग में, और जब कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, तो ये सब कलयुग की दृष्टिकोण से जो है ये सारे तात्पर्य लिखे हुए हैं। वरना आ, ये भी हो सकता है कि लोग इसका गलत, इस श्लोक का ही गलत मतलब निकाले, और जो है कुछ भी अपना मनमानी ढंग से जो है इसको प्रस्तुत करे। इसलिए स्पष्ट रूप से जो है प्रभुपाद जो है लिख रहे। और आप, प्रभुपाद ने जब ईशोपनिषद लिखा, उसके मंगलाचरण में ही तुरंत ही जो है ये श्लोक पहले ही डाल दिया है उन्होंने ईशोपनिषद के। तो आगे क्या कह रहे हैं? अद्वैत नित्यानंद चैतन्य दुई अंग, अंगेर अवयव गण कहिए उपा अंग। तो श्री अद्वैत प्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण अंश है। इस प्रकार वे उनके शरीर के अंग है। इन दोनों अंगों के अंश उप अंग कहलाते हैं। तो अद्वैताचार्य और नित्यानंद महाप्रभु क्या है? भगवान के जो है अंग है ना। और जो है और इनके फिर जो, इनसे जो निकलेंगे अद्वैताचार्य से या नित्यानंद महाप्रभु से जो कोई भी निकलेंगे, तो उनको क्या कहलाएंगे? उप अंग कहलाएंगे। अभी हम लोग नित्यानंद महाप्रभु की भी शाखाएं देखेंगे, अद्वैताचार्य की भी शाखाएं देखेंगे, तो उन सभी को क्या कहलाएंगे? उप अंग कहलाएंगे। अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभुर सहिते, से सब अस्त्र हय पाषंड दलिते। इस तरह भगवान अपने अंगों तथा उपांगों रूपी तीक्ष्ण अस्त्रों से सुसज्जित है। ये सारे अस्त्र श्रद्धा विहीन नास्तिकों का दलन करने में सक्षम है। सारे जितने भी नास्तिक लोग हैं उनको बिल्कुल दलन कर देते। दलन करना मतलब क्रश कर देना। तो तात्पर्य में क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पाषंड शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुलना देवताओं से करता है वो पाषंड कहलाता है। पाषंड है ना। पाषंड यानी जो, जिसके पास भगवान के लिए कोई श्रद्धा नहीं है, और जो श्रद्धा विहीन है, जो नास्तिक व्यक्ति है, फेथलेस एथिस्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुलना देवता से करता है वो पाषंड कहलाता है। ये पाषंड व्यक्ति परमेश्वर को संसारी स्तर तक नीचे लाने का प्रयास करते हैं। भगवान को हम और आप जैसा बताने की तुलना करते हैं कि मैं, भगवान हम जैसे ही कोई है ना, ये व्यक्ति कोई, ये कभी कभी अपना कल्पित भगवान का भगवान ला खड़ा करते हैं, या किसी सामान्य व्यक्ति को भगवान मानकर उसका भगवान होने का विज्ञापन करते हैं। आ भक्ति विनोद ठाकुर के समय में एक बिशप सेन नाम का व्यक्ति था, तो लोगों ने उसको बिल्कुल भगवान का दर्जा दे दिया था। ये इतने मूर्ख होते हैं कि किसी को चैतन्य या कृष्ण का अगला अवतार बताते हैं। भले ही उसके कार्यकलाप प्रामाणिक अवतार से कितने ही विपरीत क्यों न हो,
इस तरह वे अबोध जनता को मूर्ख बनाते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान है और वैदिक ग्रंथों के आधार पर भगवान के लक्षणों का अध्ययन करता है, वह इस पाषंडों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता है। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अब देखिए ना, मासूम जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है, और फिर वो जादू टोना करने वाले लोग, या जो है कुछ ना कुछ ऐसे करके कोई सिद्धि करने वाले लोग, चिट्ठी निकालने वाले लोग, ये निकालने वाले लोग, ये सारे जो है वो क्या कर रहे हैं, ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन एक सही संत जो है, या सही व्यक्ति जो है, वो क्या करेगा? वो कहेगा कि भगवान परम है और आप इस परम की ही आराधना कीजिएगा। जो रियली, जो अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। देखिए कई लोग है ना ऐसे क्यों करते पता है, कई लोगों को पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को कंचन कामनी चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये सब बोल रहे कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश काम, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे केवल मम जन्मनि जन्मनि ईश्वर भवताद भक्ति अहेतु की, इसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई हमारा निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए आपकी भक्ति करते समय। तो चैतन्य महाप्रभु ये सर्वोच्च प्रेम जो है हम लोगों को देने आए हैं। और ये जो मासूम जनता है बेचारी बेवकूफ बन जाती है इन लोगों के इसमें। क्योंकि मासूम जनता क्यों है, मासूम हम लोग क्यों बोले, मासूम को कब बोलते हैं पता है, मासूम व्यक्ति कब बोलते हैं हम उस व्यक्ति को, जब वो पढ़ा लिखा नहीं होता है या उसको ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम उसको मासूम जनता कहते हैं। लेकिन आजकल की जनता तो बड़ी शातिर जनता है। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह से उसको ज्ञान चाहिए। तो सही ज्ञान क्यों नहीं ढूंढ रही है ये जनता? क्यों नहीं है वो लोग ढूंढ रहे हैं कि अरे ये सब परम भगवान कौन है मुझे जानना है? क्यों शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रही है? तो इस तरह से जो है, जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है, तो एक्चुअली वो बेवकूफ बनकर रह जाता है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद बार बार हमें कह रहे हैं शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि आ, अज्ञानता को ज्ञान के अंधकार से ही दूर किया जा सकता है। जैसे अभी अभी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ना इस कमरे में अंधेरा था, और अभी बिल्कुल सूरज की रोशनी ठीक मेरे लैपटॉप पे गिर रही है, तो तुरंत ही जो है प्रकाश आ गया है। जहां पे अंधकार था, अब वहां पे प्रकाश आ गया। तो ज्ञान ही वो प्रकाश लेकर आता है। ज्ञान के माध्यम से हमें पता चलता मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरी स्थिति क्या है, मेरी भगवान के सामने जो है वो पोजीशन क्या है, भगवान कौन है। मैं विभु हूं या अणु हूं? मैं अणु हूं। भगवान कौन है? विभु है ना। मैं छोटा हूँ, भगवान बहुत बड़ा है। वरना लोगों को लगता है मैं बड़ा हूं बाकी सब छोटे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति बुद्धिमान है और वैदिक ग्रंथों के आधार पर भगवान के लक्षणों का अध्ययन करता है, वह इन पाषंडों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता है। पाषंड या नास्तिक व्यक्ति भगवान की लीलाओं या भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को नहीं समझ सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि वो विनम्र नहीं है, वो अपने आप को ही मानते भगवान। उनकी समझ में भक्ति सामान्य सकाम कर्म के श्रेष्ठतर नहीं है। सकाम कर्म, ये यज्ञ करो ये मिलेगा, ये करो, ये जादू टोना करो ये मिलेगा, ये तंत्र मंत्र करो ये मिलेगा। किंतु जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्त पुण्यात्माओं की रक्षा करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं, परित्रणाय साधु नाम। और इस तरह इन मूर्ख नास्तिकों पर नियंत्रण रखते हैं। दुष्ट जन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निषेध करने की चेष्टा करते हैं और भक्ति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। किंतु भगवान अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं और इस मूर्खता को नियंत्रित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जो है हम शास्त्रों का अध्ययन करें, और शास्त्रों के अध्ययन करने से ही हम दूसरों की भी अज्ञानता दूर कर सकते हैं। देखो देखो, ये प्रामाणिक शास्त्र में लिखा गया है, प्रामाणिक शास्त्र में आप पढ़ो, आपको पता चलेगा कि क्या है।
कितने लोग आप आए होगे कि भाई ये बाबा के पास जा रहे हैं, वो बाबा के पास जा रहे हैं, और ये तांत्रिक और ये अघोरी के पास जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके पास कुंडली लेके गए और उसके पास कुंडली लेके गए, फिर भी ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई भगवान के पास जाता है तो यूं ही जो है उसका कल्मश जो है, उसके दुख है, उसके पाप है, भगवान पूर्णतया से जो है वो हर लेते हैं। इसलिए तो भगवान का एक नाम हरि है। और आगे क्या कह रहे हैं नित्यानंद महाप्रभु के बारे में? नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर, अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर। श्री नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर भगवान बलराम है, और अद्वैत आचार्य साक्षात ईश्वर है। श्रीवासादि, क्योंकि इसमें जो है कह रहे अद्वैत आचार्य जो है वो स्वयं भगवान है, महाविष्णु है, इसलिए उनको स्वयं भगवान का है। श्रीवासादि पारिषद सैन्य संग लजा, दुई सेनापति बोले कीर्तन करिया। ये दोनों सेनापति श्रीवास ठाकुर जैसे अपने सैनिकों के साथ पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। पाषंड दलन वाना नित्यानंद राय, आचार्य हुंकारे पाप पाषंडी पलाय। बहुत बढ़िया है ये। नित्यानंद महाप्रभु के स्वरूप में नित्यानंद प्रभु के स्वरूप से ही सूचित होता है कि वे पाषंडियों के दलन करता है। हल लेके आ रहे हैं ना, इसलिए अद्वैत आचार्य की ऊंची गर्जना से सारे पाप तथा सारे पाषंडी भाग खड़े होते हैं। मतलब जो कोई भी भगवान अद्वैत आचार्य का नाम अगर लेता है तो फिर क्या होता है, ऊंची गर्जना से सारे पाप और सारे पाषंडी भाग खड़े होते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तार भजे से ही धन्य। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन, भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक है। जो संकीर्तन के माध्यम से उनकी पूजा करते हैं वह निसंदेह भाग्यवान है। ते सुमेधा आर कुबुद्धि संसार, सर्व यज्ञ है ते कृष्ण नाम ग्रग नाम ग्रग्न सार। नाम यज्ञ सार है क्या? नाम यज्ञ सार होना चाहिए, ग्रग्न सार के लिखा है। यज्ञ सार है माता जी। हाँ, यज्ञ सार ही है ना, हाँ। ऐसा व्यक्ति सचमुच बुद्धिमान है, जबकि अन्य अल्पज्ञानी व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्कर से भोगना पड़ता है। समस्त यज्ञों में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन के जनक एवं प्रवर्तक है। जो व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन के निमित्त अपना जीवन, धन, बुद्धि तथा वाणी समर्पित करके उनकी पूजा करता है, उसे भगवान मान्यता देते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अन्य सारे लोग मूर्ख कहे जा सकते हैं, क्योंकि जिन सारे यज्ञों में मनुष्य अपनी शक्ति लगाता है, उनमें से संकीर्तन आंदोलन के लिए किया गया यज्ञ सर्वाधिक यशस्वी है। क्योंकि अ, चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य यही ना, यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसाः। उनका उद्देश्य जो है वो किस लिए है? यही यज्ञ का संपन्न करने के लिए है। और फिर क्या कह रहे? कोटि अश्वमेघ एक कृष्ण नाम समः, यही कहे से पाषंडे दंडे तारे ग्रमः। जो व्यक्ति कहता है कि 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन के तुल्य है, वह निश्चित रूप से नास्तिक है। उसे यमराज अवश्य दंडित करते हैं।
नहीं, क्या है ये मुझे समझना है। जो व्यक्ति यह कहता है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन के तुल्य है, हाँ, वह निश्चित रूप से नास्तिक है। उसे यमराज अवश्य दंडित करते हैं। क्योंकि आप देखिए, अभी इसका जो है ना पुष्टिकरण दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद। भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण के कीर्तन में जिन 10 अपराधों की सूची बताई गई है, उसमें 8वां अपराध क्या है? ये जो है, धर्म व्रत त्याग हुता दिस वर्ष शुभ क्रिया सामप्य में भी प्रमाद है। ईश्वर के पवित्र नाम कीर्तन की तुलना ब्राह्मण या संतों को दान देने, परोपकारी शैक्षिक संस्था खोलने, मुफ्त भोजन बांटने जैसे पुण्य कार्यों से नहीं करनी चाहिए। पुण्य कार्यों का फल कभी भी कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन की तुलना नहीं कर सकता है। और वैदिक शास्त्र का कथन क्या है कि गोकोटि दान ग्रहे खगस्य प्रयागंग गोदक कल्पवास यज्ञ युक्त मेरु सुवर्ण दान गोविंद कीर्तनेर न सम सतांशे। यदि कोई सूर्य ग्रहण के समय 1 करोड़ गाय भी दान में दे दे, यदि वह गंगा यमुना में संगम में करोड़ों वर्ष तक निवास करे, या यज्ञ में ब्राह्मणों को सुवर्ण का पर्वत दान दे दे, तो भी वह हरे कृष्ण के कीर्तन से प्राप्त होने वाले लाभ का शतांश भी अर्जित नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति हरे कृष्ण कीर्तन को इस पुण्य कर्म एक पुण्य कर्म मानता है, वह पूर्णतया दिग्भ्रमित है। ये पुण्य कर्म नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करना भी ये पुण्य कर्म नहीं है। निसंदेह यह पुण्य है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि श्री कृष्ण तथा उनका नाम दिव्य होने के कारण समस्त सांसारिक पुण्य कर्मों से सर्वथा परे है। पुण्य कर्म भौतिक स्तर पर होता है, किंतु कृष्ण नाम का कीर्तन नितांत आध्यात्मिक स्तर पर है। अतएव भले ही पाषंडी इसे न समझे, किंतु पुण्य कर्म कभी भी नाम कीर्तन की समता नहीं कर सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस पर है ना मेरे पास कहीं तो भी नोट्स लिखे हुए, मैं इसकी ना चर्चा कल करूंगी। ये पुण्य कर्म और हरे कृष्ण में क्या जो है, आ, क्या भेद है, इसको ना जरा कल समझाना पड़ेगा थोड़ा, कि क्योंकि ना इसको समझना भी बहुत जरूरी है। आगे क्या कह रहे हैं? माता जी कई बार कई जगह प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा हुआ है कि जो अश्वमेध यज्ञ या जो भी यज्ञ करते हैं वो भगवान के नाम से बढ़कर ऐसा कुछ है। तो इसमें ये समझ में नहीं आया कि 100 अश्वमेध यज्ञ एक भगवान के नाम के बराबर नहीं हो सकते। ये हाँ, थोड़ा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ जो है वो भौतिक स्तर पे किया जाता है, लेकिन हरे कृष्ण ठीक महामंत्र जो है, ये यज्ञ जो है वो ठीक। आध्यात्मिक स्तर पर है। वो यहाँ पे कह रहे हैं, मतलब इसको बताने की हरे कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, बोलिए प्रभु जी। माता जी, ये यज्ञ वगैरह जब दान करने से ना ये आपको भक्ति प्राप्त नहीं होती, लेकिन भगवान का जो नाम कीर्तन ये प्योर भक्ति है। और ये ये है फर्क। और ये इस धरातल का नाम नहीं है ना, ये सीधा गोलोक से ये हाँ, नाम आया हुआ है। गोलोकेर प्रेम धन। हाँ, ये जो है भगवान का नाम जो है वो दिव्य है, और हाँ, ये 3 गुणों से भी परे है। ये अरे दिव्य स्तर पर है। और अ, ये जितने भी कर्म योग, ध्यान योग है हाँ, ना, इनका जो है साधन और साध्य एक नहीं है। ना ना ना। जैसे साधन और साध्य मतलब क्या, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आ, साधन भक्ति है तो साध्य भी भक्ति ही है। हाँ, तो उसका ये, परिणाम भी आपको एक ही मिलेगा, बाकी हाँ सबका जी, परिणाम अलग अलग मिलेगा। अलग 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 यदि कोई अलग अलग। अष्टांग योग कर रहा है,
तो वो यम नियम आसान अगर कर रहा है तो यम यम कर रहा है तो उसका परिणाम अलग है, नियम कर रहा है तो ये उसका तो शुद्ध परिणाम अलग। होगा ना माता जी, भक्ति नहीं होगी, शुद्ध होगा सिर्फ बस। हाँ, ये सिर्फ ये उसका थोड़ा थोड़ा और मतलब शुद्धता बढ़ती जाएगी उस व्यक्ति की। हाँ जी। लेकिन भक्ति में साधन और साध्य एक है। कैसे? यहाँ पे भी मुझे हरे कृष्ण महामंत्र श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम करना है। वहां भी वही है। आध्यात्मिक जगत में भी जाके मुझे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम करना है। यहाँ थोड़ा पे आगे पीछे हो जाते हैं माता जी, हाँ प्रभु जी। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। जैसे यहाँ पे हरि नाम फर्स्ट में है ना, हम्म। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सेवा फर्स्ट है, हरि नाम बाद में होता है, ऐसे ही करते हाँ मतलब लेकिन इन टोटो जो है मतलब सब एक ही है, मतलब क्योंकि हैं। हाँ जी, गोपियां हाँ जी। भी है या ये माता यशोदा भी है। वो लोग क्या हम्म। कर रहे, सेवा करते करते ही भगवान का नाम ले हरि रहे, नाम करते श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। जब गोपियां हैं। इकट्ठी हो रही है तो भगवान की लीलाओं की चर्चा कर रही है, इस तरह से। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे साधन और साध्य हमारा भक्ति में एक ही है। लेकिन बाकी जितने भी ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, उसमें भी एक्चुअली आई थिंक मैंने एक बार बताया था कि अगर किसी को अष्टांग योग करना है तो भी उसको अष्टांग योग की पूर्ण सफलता के लिए भक्ति योग का सहारा लेना ही पड़ता है। हाँ, वैसे ही माता जी कहा जाता है तो भी ना। भक्ति योग का सहारा लेना पड़ता है, तब हाँ तक जी, हाँ। उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी। नहीं होती। तो ये ना ये थोड़ा जरा डिफरेंस है। आ, माता जी इसमें एक चीज और भी कहा जाता है कि जितने भी योगों का जो अवसान मतलब समाप्ति यदि भक्ति योग में नहीं होता तो व्यर्थ चला जाता है। हाँ वही वही मैं कह रही हूँ कि जब तक व्यक्ति अपने योग में भक्ति योग का समावेश नहीं करता या सम्मिलित नहीं करता है, हाँ जी, हाँ तो जी। फिर उसको जो उसका परिणाम मिलना चाहिए, ज्ञान योग का सर्वोच्च परिणाम मिलना चाहिए या अष्टांग योग का सर्वोच्च परिणाम समाधि जो है ना, वो उसको नहीं मिल सकता है। फिर उसको हाँ जी, हाँ भक्ति जी। योग का सहारा लेना ही पड़ता है। लेना ही पड़ता कांडियों को भी भक्ति योग का सहारा है, तो वो जो कर्म कांड जो एक्टिविटी है वो भी जो है फिर से बैकफायर करेगी, मतलब फिर से उसको वही दुविधाओं में डालेगी या परेशानियों में डालेगी। है। हाँ जी माता जी। और अभी इसलिए शायद अभी माता जी शायद आपने बताया था या पता नहीं, हम लोगों को उसमें बैठते हुए क्लास में बताया गया था कि जो आपके ये है ना, क्या नाम है, दर्शन, दर्शन में ज्ञान जो है, हम्म। मतलब ज्ञान के बिना भक्ति जो है अंधानुगमन है, और ज्ञान जो है भक्ति के बिना लंगड़ा है। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। ऐसे, ज्ञान भक्ति के बगैर बिल्कुल ही लंगड़ा है। अंधानुगमन। और क्योंकि ज्ञान तो देखो कितना सारा ज्ञान ले रहे हैं हम लोग, लेकिन व्यर्थ का ही ज्ञान है ना, मतलब भौतिक ज्ञान तो व्यर्थ ही है। भौतिक ज्ञान आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार डाल रहा है, इसलिए वो लंगड़ा है। हाँ जी। नहीं क्योंकि नहीं, वैसे भी मतलब जी माता जी, ज्ञान जो है ना, ज्ञान योग जो है बिना भक्ति के आपको कुछ दिलाएगा नहीं, हम्म। मुक्ति नहीं दिला सकता, वो ये है राइट कहना। राइट 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 राइट। ऐसे। करेक्ट करेक्ट। ओके, आगे थोड़ा जरा बढ़ते हैं हम लोग। हम्म। अच्छा, ये जो 80वां श्लोक है ना, यहाँ से एक नया ही विषय शुरू हो रहा है, क्योंकि श्री जीव गोस्वामी जो है वो चैतन्य महाप्रभु को अलग तरीके से उनके गुणगान कर रहे हैं अपने भक्ति भागवत संदर्भ में। क्योंकि अभी तक हम लोग ने जो देखा 50वें श्लोक से जो है वो श्रीमद् भागवतम में जो है सुखदेव गोस्वामी ने जो है ये वर्णन किया हुआ है। अब श्री जीव गोस्वामी जो है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जीव गोस्वामी ने तो साक्षात जो है चैतन्य महाप्रभु का जो है वो दर्शन लिया हुआ है। तो जीव गोस्वामी क्या कह रहे, इसके ऊपर भी और मुझे इस पे भी थोड़ी जरा चर्चा करनी है। कल आते ही पहले मेरी ये चर्चा करनी है मुझे कि दोनों के बीच में फर्क क्या है, ये वाले श्लोक पे मुझे थोड़ी चर्चा करनी है। मैं इस श्लोक पे थोड़ी 80 वाले श्लोक पे पहले चर्चा करूंगी, और फिर यहाँ से एक नया ही जो है विषय शुरू होने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि कल तक ये अध्याय संपूर्ण कर दे।
और कल क्या है, मंगलवार है, और बुधवार से जो है चौथा वाला अध्याय इसलिए शुरू करें क्योंकि चौथा वाला अध्याय इतना मधुर है, इतना रस से भरा हुआ है कि डूब जाएंगे हम उस रस में, गोते लगाते लगाते। इतना मधुर है ये चौथा अध्याय। हालांकि पूरा चैतन्य चरितामृत ही मधुर है, लेकिन इसके अंदर राधा कृष्ण के प्रणय लीलाओं के गुह्य गुह्यतम ज्ञान के बारे में बताया है। और ये अध्याय थोड़ा जरा लंबा भी है, जो चौथा अध्याय है ये थोड़ा और लंबा भी है। ठीक है, तो यहीं पे विराम देते हैं, और जो है हम कल मिलते हैं और कोशिश करते हैं इसको कल जो है समाप्त करने की। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, एकादशी कल की है या परसों की है? शायद कल की है। एक सेकंड, आपको एक सेकंड में मैं बता देती हूँ मैं। हाँ जी, हाँ। 26 की 26 को है मतलब। 26 को है ना? ठीक है, 26 की है। आई थिंक वैष्णव कैलेंडर में भी 26 की ही दी हुई है। हाँ माता जी, लेकिन हाँ, 25 की भी कैलेंडर में 26 की दी हुई है, राइट राइट। हाँ दी हुई है माता जी। 25 की भी माता जी बता रहे हैं कई लोग ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैं अभी डाल देती हूँ ग्रुप में कौन से दिन की एकादशी है, तो वृंदावन के कैलेंडर में देख के डाल देती हूँ मैं माता जी। ठीक है। जी माता जी, हम्म। धन्यवाद माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। जी कृष्ण।